रुक करते हैं अगली खबर का। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के महाकाल मंदिर में मिलने पर अब सियासत जमकर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में शंख द्वार का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। मंदिर के शंख द्वार से ही गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का कहना है कि धार्मिक स्थलों को अपराधियों से दूर रखने के लिए शुद्धिकरण किया जाएगा। वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत विकास दुबे जैसे कुख्यात आरोपी को महाकाल मंदिर में सरेंडर कराया। गंगा जल से द्वार का शुद्धिकरण करेंगे ताकि हमारे धार्मिक स्थल पर अपराधों का साया न पड़े। जैन के महाकाल मंदिर का वो शंख द्वार जहां दुर्दांत अपराधी हत्यारे विकास दुबे को सरकार ने जानबूझ करके सरेंडर करवाया, समर्पण करवाया एक प्लानिंग के तहत। वो पवित्र मंदिर जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, एक दुर्दांत अपराधी को वहां पे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण कराना हमारे धर्म को आघात लगा है। उस शंख द्वार को कल तमाम कांग्रेस के जन गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करेंगे ताकि अपराधियों की छाया, अपराध की छाया हमारे धर्म के आड़े न आए और हमारा वो पवित्र मंदिर जहां आस्थाओं की डुबकी हम लगाते हैं, एक बार पुनः पवित्र होके फिर धर्म का तीर्थ बने। चलिए ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे। योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल कोठारी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। योगेश यादव जी, सबसे पहले सर आपके पास आऊंगी, आखिर क्या वजह है कि महाकाल के द्वार का शुद्धिकरण किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आस्था का केंद्र हो, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और वहां का प्रशासनिक तौर पर इस्तेमाल एक झूठ के आधार पर किया गया कि जिस बात को वो गिरफ्तारी कह रहे हैं वो गिरफ्तारी ना होते हुए एक सरेंडर की प्लानिंग थी। और ये प्री प्लान्ड प्लानिंग को जो स्थान को चुना गया वो महाकाल का मंदिर चुना गया। अरे जो संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, यदि उनको यही गिरफ्तारी बताना था तो अपने निवास पर बता देते, अपने बंगले पर बता देते, वहां पर ये तमाशा खड़ा कर देते। एक नाटकीय घटनाक्रम जिसका जवाब एसपी महोदय स्वयं नहीं दे पाए उज्जैन में। वो स्वयं कंफ्यूज थे, पत्रकारों की बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे और पत्रकार जब उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो अनुत्तरित होकर चुपचाप हो गए। यह इस बात में अब कोई संशय नहीं रहा, इस बात में कोई भी संदिग्धता नहीं है कि वो सरेंडर करने आया था। 2 घंटे तक उसने मंदिर प्रांगण में रहा, उसने स्वयं को कहा कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। लेकिन ये बात पर बहुत ही ज्यादा आपत्ति है। आपत्ति इस बात की कि आप कल्पना करें, ये सब कुछ उसको कहा गया होगा कि आपको वहां पहुंचना है, आपको इस तरीके से सरेंडर किया जाएगा। रणनीति के तहत विकास का महाकाल मंदिर में सरेंडर हुआ, कांग्रेस का कहना। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की बौखलाहट समझ में आती है कि सत्ता चली गई है, इनकी छटपटाहट चरम पर है। लेकिन इस तरह से भगवान को राजनीति में घसीटेंगे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करेंगे, मुझे ऐसा कभी उम्मीद नहीं थी। आज भगवान महाकाल खुद इस बात को देख रहे हैं कि सत्य किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हम लोग कभी जीवन में ऐसे अपराधियों को संरक्षण कभी नहीं देते और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से आया कि किस पुल वाले ने उनको पहचाना, किस चौकीदार ने उसके बारे में सूचना दी। ये देखिए, अपने आप में मनुष्य का स्वभाव होता है कि यदि उसको लगता है कि मुझे अब समर्पण करना है तो कहीं ना कहीं वो अपने इष्ट देव के पास आके ये सब काम कर सकता है। राहुल जी, लेकिन आखिर कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उज्जैन के महाकाल मंदिर को ही क्यों चुना और उसके बाद मंदिर में एंट्री हो जाती है, वो मंदिर में रहते हैं, कैसे आखिर प्रवेश एंट्री मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के कान बंद थे, उन्होंने उन माँ के बयान को नहीं सुना। उनकी माँ ने बहुत साफ साफ इस बात को बार बार बोला था कि वो भगवान महाकाल के दर्शन करने बार बार जाते थे, अनेक बार जाते थे, कुंभ में स्नान करने जाते थे, सिंहस्थ में आते थे। कहीं ना कहीं अगर आस्था वहां पर रही होगी तो उसके चलते ये सारा काम हुआ है। अब कांग्रेस ही अगर इस द्वार को धोने की बात कर रहे हैं तो उनको पहले अपने चरित्र को धोना चाहिए, अपने खुद के ऊपर गंगा जल डालना चाहिए। क्योंकि वो लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा के 15 महीने में इस पूरे मध्य प्रदेश को गंदा कर चुके हैं, पूरा गंदा नाला बना चुके हैं, इन कांग्रेसियों को चाहिए कि अपने खुद के दिमाग को स्वच्छ करें, उसको धवल करें। क्योंकि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव हैं और इनके पास अब केवल खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो इस बात को समझ राजनीति हो रही है। जी योगेश जी, करिश्मा जी ये प्रवक्ता महोदय को बता दें और ये इनके गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी ये बता दें
कि जो पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, उनका परिवार स्वयं इल्जाम लगा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार संरक्षण प्रदान कर रही थी एक अपराधी को और एक राजनीतिक पनाहगाह प्राप्त हो रही थी। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, वो शहीद परिवारों का आरोप है। जी। तो इसलिए इन लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि गंदा किसने किया, उस स्थान को अपवित्र किसने किया। अब इसमें कोई संशय नहीं रहा। ये तमाशा बंद करें और स्वीकार करें कि हाँ, हमने अपराध किया है, एक अपराधी को संरक्षण हमने प्रदान किया है और वो महाकाल की धरती पर किया, महाकाल के मंदिर पर किया है। अब इसमें कोई संशय नहीं रहा। झूठ की एक सीमा होती है, झूठ बोलना बंद करें और स्वीकार करें कि हाँ, हमने अपराधी को वहां पर शरण दी थी। इसलिए आज वहां पर पवित्र कार्य किया जा रहा है और शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस मामले में देखिए अब सियासत गर्माती जा रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे के महाकाल मंदिर में मिलने पर अब ये सियासत हो गई है। कांग्रेस इसी कड़ी में देखिए शुद्धिकरण करने के लिए महाकाल के द्वार पहुंच रही है। एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का कहना है कि धार्मिक स्थलों को अपराधियों से दूर रखने के लिए शुद्धिकरण किया जाएगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि संरक्षण दिया गया है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि इसमें राजनीति की जा रही है और महाकाल मंदिर के द्वार पे कांग्रेस पहुंच के राजनीति करने की इस पूरे मामले में कोशिश कर रही है।